हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 1 अगस्त हो गया, ठीक है जी। अगस्त तक महीना लग चुकी है, ठीक है। जुलाई का महीना चला गया है, ठीक है जी। तो डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स जो है कवर कराया जाता है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप SSC, रेलवे, UPSC कोई भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर, कोई भी जो है स्टेट के साथ साथ कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अ, जैसे इसका जो PDF वगैरह है आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन जो अपडेट मैं टेलीग्राम में देता रहता हूँ, ठीक है। ऑफिशियली यहाँ पे जो है नई यहाँ पे जो है अपडेट नहीं करता हूँ यूट्यूब में, बाकी जो है टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो उससे जुड़ जाइएगा, PDF अगर वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा और रिवाइज भी करना है, ठीक है जी। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया है? 28 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जुलाई। 30 जुलाई को विश्व भर में पूरा जो है मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो खास करके मानव तस्करी के खिलाफ विश्व भर में जो है हर साल इसको जो है 30 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जितने भी मादक पदार्थ और अपराध जो कार्यालय है UNODC के नाम से जानते हैं, तो ये जो मानव तस्करी को जो है के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और सचेत करने के लिए दिवस को जो है चुना गया है, ठीक है जी। तो जो मानव तस्करी जो होते रहते हैं इसी को रोकने के उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाता है, ठीक है जी। इसका B ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगिता ने कितने पदक जीते हैं? 5, 7, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इसका जो हो जाएगा, ठीक है। तो 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में जो हमारा जो इंडियन जो प्रतियोगिता है, ठीक है, इस जो प्रतियोगी के द्वारा ये जो है लगभग 5 पदक इसमें जो है जीत हासिल किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय भौतिक जो ओलंपियाड, इसका आयोजन जो है ईरान के जो इस्फान शहर है यहाँ पे इसका जो आयोजन किया गया है। कहने का मतलब ईरान सिटी में इसका आयोजन किया गया है। और एक तरह का ये जो है प्रतियोगिता है जो फिजिक्स जो साइंस सेक्शन पे जो है प्रतियोगिता है फिजिक्स को लेकर, ठीक है जी। तो ये इसका जो है आयोजन यहाँ पे जो है यहाँ पे किया गया था आपका जो है ईरान में, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा, 54वां क्रम का एडिशन है। तो इसमें जो भारत जो हमारे भारतीय जो प्रतियोगी ने यहाँ पे जो है लगभग 5 पदक यहाँ पे जीत हासिल किया गया है। हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 के लिए जीता है? तो अर्पित चोपड़ा, स्वप्ना कलिंगल, वी वेदाचलम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी वेदाचलम। इन्होंने जो है एपिग्राफी पुरस्कार जीता है। कहने का मतलब है जो वेंकैया जी इन्होंने एपिग्राफी पुरस्कार 2024 के लिए इन्होंने जीता है। ये जो है जाने माने जो है प्रख्यात तमिल के जो है लेखक हैं, ठीक है, और इन एक इतिहासकार है, ठीक है। तो इनके लेखन और साथ ही साथ जो है तमिल के जो है रहने वाले जो है लेखन के क्षेत्र में जो पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है जी। तो वी वेदाचलम नाम को याद रखना है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हमारे भारत के तो जो है लेखक शास्त्र के जो है महान जो है व्यक्ति हैं, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया है? जयपुर, सूरत, भोपाल या दिल्ली में? तो ये कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में मनाई गई, ठीक है। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जो इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 के जो है 4वीं वर्षगांठ में इसको जो है मनाई गई है, ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे जो है और इसमें जो है नए नए यहाँ पे तकनीकी और ये जो है इस पर काम किया जाए, इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बातें इसमें जो है कही गई है, ठीक है जी। तो इसका जो आयोजन कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। शिक्षा को जो है उच्च लेवल तक के जाना, ऐसा करके यहाँ पे जो है रणनीति बनाई गई है, ठीक है जी। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने यहाँ पे जो है जी इसका जो है उद्घाटन इन्होंने किया गया है, ठीक है जी। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मनु भास्कर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक इन्होंने जीते हैं? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिया राज हो जाएगा। 1 मिनट ना, सॉरी। 5वां क्वेश्चन में आया था, ठीक है, कि जो है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये जो मिश्रित निशानेबाजी में, ठीक है जी, शूटर हैं दोनों, तो कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। किस में जीता है? तो आप सभी को पता होगा, जो है पेरिस में जो है इन्होंने यहाँ पे जो है पेरिस ओलंपिक चल रही है जिसमें जो है निशानेबाजी शूटिंग में जो है इन्होंने जो है मनु भाकर ये शूटर हैं और सरबजोत सिंह। आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मनु भाकर यहाँ पर दिया रहेगा कौन से खेल से संबंधित यहाँ पे शूटिंग दिया रहेगा और यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट जो भी ऑप्शन रहेगा, तो ये ऐसे भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए। तो
तो ओलंपिक में इन्होंने जो है कांस्य पदक जो है मतलब जो मिश्रित में जो है युगल में इन्होंने जो है मतलब ग्रुपिंग में इन्होंने जीते हैं, ठीक है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है जी। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? जिया राज, मीनाक्षी सिंह, भावना कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिया राज। जो है तैराक है हमारे भारत के। इन्होंने 16 साल की उम्र में, याद रखिएगा, 16 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल जो है पार करके जो है सबसे युवा जो है तैराक यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। ये उपलब्धि भारत के द्वारा जो है जीत हासिल की और इन्होंने इंग्लिश चैनल को 17 घंटे 25 मिनट इन्होंने पूरी की है। तो इस तरह का जो है इंग्लिश चैनल जो है तैर कर पार करने वाली सबसे युवा सबसे तीव्र तैराक जो है जिया राज बने। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जिया राज मुंबई के रहने वाले, ठीक है। तो 16 साल की एज में इन्होंने जो है कारनामा किया 17 घंटे 25 मिनट में, ठीक है। 16 साल की उम्र में जो इन्होंने पार किया, मतलब जो है दुनिया के सबसे युवा जो है तैराक यहाँ पे बन गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जर्नी टू अर्थ विकसित भारत का उद्घाटन हुआ है पुणे, मुंबई, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी दिल्ली में जो है जर्नी टू अर्थ जो है विकसित भारत का जो है उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और एक तरह के सम्मेलन है, ठीक है, जिसका जो है संबोधन हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके द्वारा यह जो है नई दिल्ली में किया गया, ठीक है जी। और जिसमें अलग अलग मुद्दों, जिसमें विकसित भारत आपको पता होंगे 2047 तक जो है विकसित जो है राष्ट्र बनाना है भारत। तो अलग अलग मुद्दों पे, बजट से संबंधित इस मुद्दों पे जो है एक तरह का सम्मेलन नई दिल्ली में यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। इस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के जो है विवादास्पद जो है कानून को मंजूरी दी है? वेनेजुएला, तुर्की, इक्वाडोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की, या इसको जो है तुर्की भी बोलते हैं, ठीक है जी, तुर्की है। तो यहाँ पे लगभग ये जो यहाँ की सरकार के द्वारा एक जो है कानून यहाँ पे जो है मंजूरी दी है यहाँ के आवारा कुत्ते के लिए कि लगभग 40 लाख कुत्तों को हटाने के लिए यहाँ पे जो है संसद में बिल पास की गई है तुर्की संसद के द्वारा, ठीक है। कानून जो है मंजूरी जिसका जो है मकसद जो है खास करके लाखों आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें जो है यहाँ पे जो है उनके लिए जो है आश्रय घर बनाया गया, वहाँ पे जो है पशु और उनके जो है मतलब जितने भी आवारा कुत्तों को यहाँ पे जो है रखा जाए। एक तरह की योजना है ये जो सरकार के द्वारा इसको जो है नसबंदी वगैरह अभियान यहाँ पे जो है समाधान के लिए इसको लाई गई है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे तुर्की की अगर बात करूँ, ठीक है जी, आपका जो है वेस्ट एशिया के अंतर्गत जो है बसा हुआ जो है कंट्री है, ठीक है जी। और यहाँ की कैपिटल अंकारा है, ठीक है, अंकारा इसके जो है कैपिटल है। और यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल सुने होंगे, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है जी। अगर यहाँ के मैं जो है प्रेसिडेंट की बात करूँ तो है ताइयब एर्डोगन करके ही यहाँ का भी जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है जी। नवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है पेरियार टाइगर रिजर्व में यहाँ पे जो है पहली बार बिजली उत्पादन के लिए, ठीक, यहाँ पे घने जंगल में जो है पवन टरबाइन जो स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है? तो खास करके यहाँ जो है जानवरों को जहाँ पे जो है वाईफाई कनेक्टिविटी और जो है जानवरों को यहाँ पे जो है देख रेख सीसीटीवी निगरानी वगैरह के लिए यहाँ पे जो है बचाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए, बचाव के लिए जो है एक तरह का जो अभियान चलाई जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो है स्थापित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए जो है ये टरबाइन वगैरह यहाँ पे जो है ऐसा करने वाला पहला स्थान यहाँ पे और ऐसा राज्य पहला बन गया है, ठीक है, जैसा करने ये आपके कई बार एग्जाम में देखे भी होंगे कि जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है कौन सी स्टेट में है। तो याद रखिएगा जो है केरल में स्थित है, ठीक है। इडुक्की जो जिला है यहाँ पे जो है पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पे जो है स्थित है, ठीक है जी। खास करके बाघ हाथियों के लिए जो है बहुत ही फेमस है हमारे भारत में, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? विजय बिश्नोई, लक्ष्मण आचार्य, संतोष गंगवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। तो यहाँ के असम के अभी 6 से 7 9 राज्य है आई थिंक। टेलीग्राम में जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से अपडेटेड जितने भी राज्यपाल चेंज हुए इसको मैं टेलीग्राम में दे दिया हूँ। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे असम के जो नए राज्यपाल जो है लक्ष्मण आचार्य को बनाया गया है, ठीक है। असम की बात करूँ, असम की राजधानी है दिसपुर, गुवाहाटी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। ये सभी पता हो जाएगा, टेलीग्राम में अपडेट कर दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने
पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना या इनमें से कोई नहीं। हमारा भारत के जो है जाने माने जो है ये आपका टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। सबसे एजेड और ये जो है जाने माने जो है रोहन बोपन्ना टेनिस में भारत के, ठीक। तो टेनिस खिलाड़ी से जो है जो संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है पेरिस ओलंपिक के बाद, ठीक है। पेरिस ओलंपिक जो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस में जो है इसका आयोजन चल रही है, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना टेनिस खेल से संबंधित है, जैसे ख़त्म होती है ये जो है संन्यास ले लेंगे, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम, ठीक है। वियतनाम की बात करूँ तो ये जो है हनोई जो है इसकी राजधानी है। और यहाँ की अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे लोलेम करके यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के भी प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन्ची, ठीक है। फाम मिन्ची जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और हमारे भारत के 3 दिवसीय जो है भारत की यात्रा पे आए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिनचिन है करके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। आए और यहाँ के जो हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर से जो है मिले हुए हैं। अलग अलग मुद्दों पे जो है यहाँ पे भव्य स्वागत भी इनका जो है किया गया, ठीक है। अलग अलग मुद्दों पे जो है व्यापार को लेके, सुरक्षा को लेके अलग अलग यहाँ पे जो है समझौता किया जाएगा, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। 3 दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल शुरू की है? नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री भूपेंद्र यादव। कौन है? तो हमारे कैबिनेट मंत्री इन्होंने, ठीक है, लगभग 7 विषय पे, जिसमें जल बचाव के लिए, ऊर्जा बचाव के लिए, अपशिष्ट जो पदार्थ हैं इसको जो कम करने के लिए, ई कचरा वगैरह कम करें और बहुत सारे प्लास्टिक उपयोग न करें, ये जो है अलग अलग मुद्दों पे जो है 7 विषय पे जो है इसको जो है आइडियाज़ फॉर लाइफ जो है पोर्टल इन्होंने शुरू किया गया है, ठीक है। और ख़ास करके जो इन्वायरमेंट को जो है देखते हुए पर्यावरण बचाव के लिए जो है पोर्टल को शुरू किया गया। श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, हमारे जो है कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, ठीक है। 2025 की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की। तो T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा भारत, ठीक है जी। ये जो है जो खास करके मेंस एशिया कप है, जो क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी जो है आपका भारत के द्वारा किया जाएगा, पुरुषों के लिए किया जाएगा, ठीक है, न कि महिलाओं के। और ये सेकेंड टाइम है, ठीक है, सेकेंड टाइम ये जो भारत को जो है ये जो मेज़बानी कर रही है। पहला सबसे पहले 1990 में किया गया था, ठीक है। तो जो एशिया कप की मेज़बानी 1990 में फर्स्ट टाइम किया था, ये जो है भारत को दूसरी पारी जो है मेज़बानी के लिए चुना गया है, ठीक है जी, 2025 के लिए। तो याद रखिएगा, तो मतलब 2 बार हो चुका है। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, ठीक है। तो जाने माने जो कार रेसर हैं, ठीक है जी, इन्होंने जो है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये जो खास करके कार रेसिंग से संबंधित अवार्ड है, ये जो है लुइस हैमिल्टन को दिया गया है, ठीक है जी। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम में PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू।